सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी वर्ग के ही उत्थान के लिए, उनके ही विकास के लिए, उनके ही सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट कि आप एससी एसटी जातियों में भी स्ट्रेटिफिकेशन लाइए। अर्थात इसका मतलब था कि जिस तरह से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग में आता है, ठीक उसी तरह का प्रावधान राज्य एससी एसटी जातियों में भी करे, क्योंकि एससी एसटी जाति के ही जो उच्च और अमीर वर्ग है, अमीर तबका है, ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर की जो जातियां हैं एससी एसटी वर्ग में भी, वे आरक्षण का पूरा फ़ायदा उठा ले रही हैं और जिन्हें वास्तव में मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाता है। इस कारण जिसे फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं ले रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब था, आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई मान लेते हैं एससी वर्ग का है, वो आईएएस है या आईपीएस है, वो एसपी है, डीएम है, बीडीओ है, सीओ है, किसी भी अच्छे क्लास 1 के पद पे है, उसका बच्चा परीक्षा देने जाएगा, उसके पास तो पैसा भी है, उसके पास संसाधन भी है, उसके परिवार में चूंकि वो नौकरी है इस कारण उसके पास अनुभव तो होंगे ही होंगे, और वो परीक्षा में बैठता है और उसी वर्ग का सामना होता है एक उस तबके से जो मजदूरी करता है, कहीं पे काफ़ी गरीब है, जिसके पास किताबें खरीदने को भी पैसे नहीं है। वह लड़का और एसपी और डीएम का लड़का दोनों एक ही परीक्षा में बैठता है और दोनों जाता है परीक्षा देने। स्वाभाविक है कि जो अमीर है, जो सब चीज़ से संपन्न है, उसके अंक ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके पास संसाधन ज़्यादा थे, पढ़ने का तजुर्बा अलग था, ज़्यादा था। और ये जो है गरीब तबके का जो है वह उसी जाति का भले ही है, लेकिन वह पिछड़ जाएगा और वह एक तरह से रेस से बाहर हो जाएगा। दूसरी बात है कि अनुसूचित जातियों में भी दुनिया भर की ऐसी जातियां हैं जो काफ़ी संपन्न है और उन्हें वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से ओबीसी तबके में रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो एससी तबके में है और इस कारण से वो सारे का सारा आरक्षण का फ़ायदा वे उठा लेते हैं और बाकी की जो जातियां हैं वो मुंह देखते रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि इन जातियों को अब आप बाहर कीजिए और जो मतलब ज़मीन पे हैं, जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जो पिछड़ी हुई है ज़्यादा, उनके लिए आप अलग से प्रावधान कीजिए। अर्थात उनका मतलब था कि यदि 18% आरक्षण की व्यवस्था है, 16% है, तो जो गरीब तबका है उनके लिए आप अलग से 7%, 6% कीजिए प्रावधान और बाकी के प्रावधान और लोगों के लिए कीजिए। लोगों ने इसका गलत रूप में ले लिया और इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। संसद भी क्या करते, संसद के पास दबाव था, संसद ने सीधे सीधे इस फैसले को बदल दिया। हालांकि आप देखिए तो कोर्ट का जो फैसला था वो लोगों के हित में था। ये जो ऊंचे पद पे बैठे लोग हैं या राजनीति में भी ऊंचे ओहदे पे हैं, वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पैर पे कुल्हाड़ी मारी जाए या उनकी ज़मीन खिसक जाए। अब लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, पार्टियां प्रदर्शन करती हैं, उसमें आम नागरिक भी शामिल हो जाते हैं। आम नागरिक शामिल होते हैं और वे ज़रूरी नहीं है कि वे एससी वर्ग से ही आते होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, चूँकि राजनीति में भीड़ दिखानी पड़ती है और इस चीज़ का आवाज़ कोर्ट को क्या, इस चीज़ के लिए आवाज़ तो खुद से उसी वर्ग, उसी जातियों के लोगों के तरफ से आना चाहिए था कि अब इस तरह फैसले को थोड़ा अल्टर किया जाए। अर्थात जो आपका चीज़ है आप ही को मिल रहा था और इस सब चीज़ के बावजूद आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये फैसला आपको खुद से लेना चाहिए था। कोर्ट तो इसमें बिना मतलब का मोहरा बन गई और कोर्ट भी मजबूर होकर इस तरह का फैसला देने के लिए मजबूर हुई क्योंकि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठ रहा था। अब आप समझिए, कोई पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के घर के बच्चे हैं, उनका और वो संपन्न परिवार है, संपन्न तबका है, आय का स्तर भी उनका अच्छा खासा है और उसी परिवार के बच्चे का, अब मान ली कोई राम एकवाल यादव है जो भैंस चराता है, वो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे की तंगी में जीते हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, रहने को मकान नहीं है शहरों में, और वो परीक्षा में बैठते हैं पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के बच्चों के साथ। अब क्या होगा, अब जो गरीब यादव के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे बेचारे, और उनको और इनको, जो गरीब है और जो अमीर यादव, दोनों यदि यादव को आप एक साथ रखते हैं तो फिर इसमें स्वाभाविक है कि जो अमीर है वो फ़ायदा उठा लेगा। अब कोई प्रोफेसर का लड़का है वह भी उसी में बैठता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर का बच्चा है वह भी उसी तरह से देखा जाता है जैसे उसी जाति के वो लड़के हैं जो जूते सीते हैं, जो मजदूरी करते हैं, खेत में कुदाल चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कुल मिलाकर यही फैसला था कि इसमें भी आप थोड़ा अंतर लाइए, वर्गीकरण लाइए। अब आप एक दो आईएएस भी रहिए, जैसे टीना डाबी का उदाहरण आप ले लेते हैं, यूपीएससी में उनके परिवार के सारे लोग एससी कैटेगरी से आती थी वो, और परिवार के सारे लोग क्लास 1 में थे, वो फिर सिलेक्ट हो जाती है।
एससी कोटा से। उसके अलावा उनकी बहन छोटी थी, वो भी क्वालिफाई कर जाती है एससी कोटा से। लेकिन वहीं पे जो दूसरी गरीब उसी जाति के जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो इस स्तर पे जाके क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा कब्जा किया जा चुका है इस चीज़ पे। और कोर्ट का कहना था कि अगर एक बार आप इस चीज़ का फ़ायदा ले लिए तो दोबारा आपके बच्चों को फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, वो फ़ायदा किसी अन्य को दिया जाएगा। इस चीज़ का भी विरोध किया जाने लगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस चीज़ का विरोध वही कर रहे हैं जिनके लिए कोर्ट ने फैसला दिया। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आप देखें दो फार हुआ है। अब बिहार में भी उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जाति से आते हैं बिहार में, और उनका जो है एक संपन्न जाति है अनुसूचित जातियों की श्रेणी में, और ज़्यादातर नौकरियों में उनका बोलबाला है। वो पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं और संसाधन के स्तर पे भी संपन्न तबका है और वो फ़ायदा लेता है। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी की जो जाति है, मुसहर जाति, उसके कितने लोग नौकरी पेशा में आते हैं, उसके कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, या वहीं पे रविदास जाति या चमार जाति के लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। तो ये आप समझेंगे जब तक नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार को तो खैर वोट की राजनीति करनी होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो वो एक अलग चीज़ है, वो इस पर कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि कुछ बोलेगी तो लोगों को लगेगा कि ये दलित विरोधी फैसला है। तो सबसे पहले खुद से उस जाति के लोग जब तक आगे निकल कर नहीं आएंगे इस चीज़ का विरोध करने के लिए कि नहीं हमें भी हक दिया जाए, इसमें भी सुधार लाया जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और बाकी राजनीति तो होते रहती है। राजनीति का खैर दूसरा उपाय है, वहाँ पे तो जीत हार की बात होती है, लेकिन जहाँ पे भी सामाजिक विकास और समस्या की बात होगी वहाँ पे खुद आपको उसी जाति और वर्ग से निकलकर सामने आना होगा। जीतन राम मांझी ने कहा भी है कि हमें देख लिया जाए कि हमारी जाति का क्या स्थिति है, क्यों ना हमें थोड़ा अलग से प्रावधान किया जाए मुसहर जाति के लिए जिनका मांझी टाइटल होता है। तो इस तरह का मांग जब उठने लगेगा तब जाके कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि जातियों को बांटिए विकास के क्रम में, और दूसरा उसका जो महत्वपूर्ण क्लू था और कंक्लूजन था वो ये था कि आय का स्तर आप बनाइए। यदि एक बार नौकरी में है तो फिर दोबारा उसको मौका ना दिया जाए, किसी अच्छे मतलब जो उसे मतलब ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की उसे दी जाए ये चीज़। और तीसरी उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी कि जब जातियों का आप क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि वो कई मामलों में पिछड़ा हुआ हो, ये नहीं कि मनमानी से कर देंगे। और दूसरी बात कि 100% कोटा किसी एक खास जाति को आप नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब था रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन वहाँ भी एक क्राइटेरिया है कि ये नहीं कि आप एक जाति दलित में ही ज़्यादा संपन्न हो गई तो दूसरे को पूरा दे दे, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है खुद से। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन कीजिए उसके बहुत ज़्यादा मजबूत कारण रहे हों। लेकिन लोग अच्छी बात तो कहाँ सुनते हैं, कहाँ समझते हैं, वे अपना मतलब अंधेरे में तीर मारने की बराबर होता है। वे बातचीत नहीं करेंगे और खुद अपने ही जाति वर्ग के लोगों को धकेलने के गड्ढा में कोशिश करते हैं कि जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रहें, जाति के अंदर भी, धर्म के अंदर भी, संप्रदाय के अंदर भी, और जो आगे है वो आगे रहे, मलाई वही मारते रहें जो आगे बैठे हुए हैं। जो गरीब तबका है वो अपना ज्यों का त्यों रहे और देखते रहे, सुनते रहे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कोर्ट के फैसले को बिना समझे बूझे दलित जातियों के जो संगठन है उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, उन्हें इस पर सोचना विचारना चाहिए। और यदि उन्हें फैसला अच्छा लगे तो आप सरकार पे दबाव भी बना सकते हैं कि कोर्ट के जो फैसले हैं उसे लागू करें, क्योंकि भीड़ से शासन नहीं चलता है। अगर भीड़ मान लीजिए कोई 2 लाख की ही भीड़ है और वो कहती है कि इस फैसले को पलटो, और फिर 2 दिन बाद यदि 4 लाख की भीड़ आएगी कहेगी उस फैसले को लाओ, तो क्या राज्य इस चीज़ ऐसी स्थिति में राज्य क्या कर पाएगा। तो ये सब चीज़ कुल मिला के भीड़ के लिए जगह कोई है ही नहीं लोकतंत्र में। और हाँ ये है आप सरकार पलट सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, लेकिन न्यायालय के फैसले भीड़ के द्वारा या प्रदर्शन के द्वारा आप कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांति भंग होती है। हर जाति में भी भेदभाव है, हर जगह पे भेदभाव है, लेकिन उसका एक बैठ के ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। न्यायालय के अपने मायने हैं, संसद के अपने मायने हैं, राजनेता राजनीति करते हैं, न्यायालय राजनीति नहीं कर सकती, वो अपना फैसला सुनाती हैं लोगों के समर्थन के लिए, लोगों के विकास के लिए, और देश का विकास उसमें एक होता है। तो फैसला हमेशा समय परिस्थिति को देख कर लिया जाता है। बाकी चीज़ें
न्यायालय के लिए है, यहाँ न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, उसके आधार पर ही काम हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।